हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फेडरल रिजर्व की, जिन्होंने फाइनली इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी कर दी है। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई जो रेट में इंक्रीज किया गया है इसका आज की मार्केट पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है और आने वाले टाइम में इसका लॉन्ग टर्म में इंडिया पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो जैसा कि आप जानते हैं यूएस में जो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई है वो लगातार बढ़ रही है। आप देखेंगे इस चार्ट में कि 2012 से अगर हम 2020 के पीरियड की महंगाई दर देखें तो ये 0.7% से लेकर के 2.3% के बीच में रही थी। लेकिन 2021 में ये 7% और 2022 की फरवरी का जो डेटा आया था उसमें 7.9% तक बढ़ गई थी। तो इसके चलते फाइनली जो यूएस का फेडरल रिजर्व है, इसको आप कंपेयर कर सकते हैं इंडिया के आरबीआई से। ये यूएस का सेंट्रल बैंक है। इन्होंने कल यानी कि 16 मार्च को फाइनली अपने जो बेंचमार्क शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट है उसमें 0.25% की वृद्धि करने का ऐलान किया है। और ये जो डिसीजन है ये फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की मीटिंग में लिया गया है। ये एक वो कमेटी है जो कि इंटरेस्ट रेट को मैनेज करने का काम करती है और ये यूएस फेडरल रिजर्व के अंतर्गत आती है। और ये जो रेट है ये दिसंबर 2018 के बाद पहला मौका है, यानी कि पिछले 3 साल बाद ये पहली बार है जबकि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया गया है। और इसमें जो इंक्रीज किया गया है 0.25% का, ये जो इनकी इंटरेस्ट रेंज की रेंज है उसको 0.25 से 0.5% के बीच में ले जाएगा। हालांकि ये जो मूव है ये वाइडली एंटिसिपेटेड था, यानी कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, रादर लोग घबरा रहे थे कि कहीं ये 0.5% तक ना बढ़ाएं। तो 0.25% का जो मूव है वो एक्सपेक्टेड था। और सेंट्रल बैंक ने ऑलरेडी इनके इंडिकेट किया था कि जो कोविड 19 पेंडेमिक के बाद कुछ मेजर्स और रिलीफ दिए गए थे उसको ये अब घटाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए मार्केट के लिए सरप्राइज नहीं है, रादर मार्केट खुश है कि ये बहुत ज्यादा नहीं बढ़े हैं। तभी आप देखेंगे कि जो यूएस के तीनों मेन इंडेक्स हैं उसमें लगभग 1.55% से लेकर के 3.77% की बढ़ोतरी देखी गई है। और इवन इस मार्केट क्लोज होने के बाद जो फ्यूचर्स हैं उसमें भी थोड़ी सी बढ़ोतरी देखी गई है। तो ओवरऑल जो यूएस मार्केट है उन्होंने इसको पॉजिटिव लिया है। और इवन जो अगर हम इंडिया की मार्केट देखें तो एसजीएक्स निफ्टी जब क्लोज हुआ है तो लगभग 17,300 के आसपास हुआ है। तो अगर कोई और बड़ा इवेंट नहीं होता आज की मार्केट खुलने से पहले, तो हमारी मार्केट भी 17,300 के आसपास खुल सकती है। और जो ये रेट्स थे ये लगातार कम इसलिए रखे गए थे क्योंकि यूएस गवर्नमेंट चाहती थी कि वो जो ग्रोथ और हायरिंग है जो कि इम्पैक्ट हुई थी कोविड 19 की वजह से, उसका इम्पैक्ट ना हो, लोगों के पास पैसा हो और इस तरह से ग्रोथ में कोई कमी ना आए। और दिसंबर में जब अभी पीछे मीटिंग हुई थी तब उम्मीद की जा रही थी कि जो रेट्स हैं वो इस साल में 2022 में सिर्फ 3 बार बढ़ेंगे, लेकिन इन्फ्लेशन इतनी तेजी से बढ़ा है कि अब ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि इस साल में 7 और हाइक रेट्स आ सकते हैं और अल्टीमेटली 2022 के एंड में जो रेंज 0.25 से 0.5% चल रही है ये 1.875% तक बढ़ सकती है। और अगली कुछ मीटिंग्स में जो रेट्स हैं उसको आधा परसेंट तक भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये थोड़ी सी चिंता की बात हो सकती है कि अगर इतनी तेजी से बढ़े तो फ्यूचर में इसका मार्केट पे इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन अभी सब ये एंटिसिपेटेड था तो मार्केट ने इसको पॉजिटिवली लिया है। इसके अलावा अगर 2023 की बात करें तो वहां पे भी 4 एडिशनल रेट हाइक की बात की जा रही है। हालांकि इट्स टू अर्ली, जैसे जैसे चीजें मूव होंगी, रशिया यूक्रेन वॉर किस साइड में जाता है तो फाइनली हमें पता लगेगा। लेकिन अभी के हिसाब से 4 रेट हाइक की उम्मीद की जा रही है। तो अल्टीमेटली 2023 के एंड में 2.8% तक इंटरेस्ट रेट हो सकता है, जो कि अगर ऐसा होता है तो ये मार्च 2008 के बाद का हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट होगा। और इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या प्रॉब्लम होगी? जो मॉर्गेज लोन्स हैं यानी कि हाउसिंग लोन्स हैं, क्रेडिट कार्ड है, ऑटो लोन्स हैं, इनकी जो कॉस्ट है, बोरोइंग कॉस्ट, वो बढ़ जाएगी। जो पॉवेल हैं जो कि इनके चेयरमैन हैं, जो हमारे शक्तिकांता दास की तरह आप ले सकते हैं, जो आरबीआई के गवर्नर हैं, तो यहाँ पे जो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन है पावेल, उनके हिसाब से जो रेट हाइक का फैसला ये बहुत ही डिफिकल्ट और नैरो ऑब्जेक्टिव के लिए लिया गया है, क्योंकि ये चाहते हैं कि बोरोइंग कॉस्ट इतनी बढ़े ताकि जो ग्रोथ है वो थोड़ी बहुत स्लो हो जाए और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाए। यानी कि लोगों के पास अगर उनके ईएमआईज बढ़ जाएंगी तो वो दूसरी चीजों पे कम खर्चा करेंगे, उससे ओवरऑल महंगाई थोड़ी सी कम होगी।
लेकिन ये नहीं चाहते कि इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा हो कि लोग खरीदना ही बंद कर दें और अल्टीमेटली इकोनॉमी रिसेशन में चली जाए। तो आने वाले टाइम में देखना होगा कि इसका क्या इम्पैक्ट होता है, लेकिन अभी के लिए इन्होंने थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है ताकि ओवरऑल थोड़ा सा लोगों के पास पैसे की कमी हो और डिमांड कम हो, जिससे कि इन्फ्लेशन में कमी देखी जा सके। इसके अलावा अगर बात की जाए इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई की, तो जो फेड के पॉलिसी मेकर है, इन्होंने जो अपने क्वार्टरली प्रोजेक्शंस को अपडेट किया है कल की मीटिंग में, उसमें बताया है कि 2022 के एंड में जो महंगाई की दर है वो 4.3% के आसपास रह सकती है, जो कि इनका एनुअल टारगेट 2% का इससे काफी ज्यादा है। जैसे भारत में 2 से 6% हम इन्फ्लेशन को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, यूएस का जो टारगेट है 2% का है। तो ये सब मेजर्स के बाद भी उम्मीद की जा रही है कि 4.3% रह सकती है। तो इसके साथ-साथ जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ के भी टारगेट को रिवाइज किया है और अभी 2.8% से इन्होंने बोला है कि इनकी इकोनॉमी बढ़ सकती है, जो कि दिसंबर में इन्होंने उम्मीद जताई थी कि 4% तक इकोनॉमी बढ़ सकती है। तो वहां से भी इसमें कमी देखी गई है। इसके अलावा काफी इकोनॉमिस्ट अभी भी चिंता में हैं, क्योंकि फरवरी में 7.9% तक इन्फ्लेशन बढ़ गया था और अब जो रशिया और यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है और लगातार बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से जो गैस प्राइसेस है, जैसे कि पेट्रोल प्राइसेस हैं, वो लगातार बढ़ रहे हैं और पेट्रोल का बढ़ना मतलब कि ओवरऑल इकोनॉमी में महंगाई बढ़ेगा। तो जो इकोनॉमिस्ट हैं, ये मान रहे हैं कि हो सकता है कि ये महंगाई इतनी बढ़े, इन्फ्लेशन इतना बढ़े और उसकी वजह से फेड को और भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़े, जिससे कि इकोनॉमी रिसेशन में जा सकती है। तो ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो सकता है अगर रिसेशन यहाँ पे आया। हालांकि इकोनॉमिस्ट ये भी मान रहे हैं कि फेड ने बहुत ज्यादा टाइम लिया है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने में, अब तक उसको बढ़ा देनी चाहिए थे, अब उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, तो हम इंडिया में इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, तो इंडिया का इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो उसका रीजन है कि आज की डेट में ग्लोबलाइजेशन है, यूएस की इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि वो कहीं ना कहीं दुनिया भर की इकोनॉमी को इम्पैक्ट करती है। तो इसलिए इंडिया पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो भारत के स्टॉक्स में पैसा लगा रहे थे, भारत में लिक्विडिटी बनाए रख रहे थे, वो देखेंगे कि भाई यूएस में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तो हम क्यों इंडिया में आकर, जो कि एक रिस्की मार्केट हो सकती है, इमर्जिंग मार्केट्स, वहां पे क्यों इन्वेस्ट करें। हम वापस यूएस में पैसा ले जाते हैं और वहां पे जो इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं उसका फायदा उठाते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि अभी रशिया में जो हुआ, इतने सारे सैंक्शन लगे, तो अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर ने रशिया में पैसा लगा के रखा होगा तो उसको बहुत ज्यादा बड़े लॉसेस हुए होंगे। तो सिमिलरली ऐसी कुछ कंडीशन किसी भी इमर्जिंग मार्केट में आ सकती हैं। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा भारत से बाहर निकाल के यूएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसा कि हम भी करते हैं। अगर एफडी के रेट्स बढ़ेंगे, तो हो सकता है इक्विटी में इन्वेस्ट करने की बजाय हम एफडी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। तो इसलिए इंडिया से और भी फॉरेन इन्वेस्टर्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो निकल सकती है। ऑलरेडी आप जानते हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बहुत तेजी से अपना माल बेच रहे हैं। 2,32,000 करोड़ रुपए के ये शेयर्स बेच चुके हैं अक्टूबर के बाद से, यानी कि पिछले सिर्फ 6 महीने के अंदर ये 2,32,000 करोड़ रुपए के स्टॉक्स बेच चुके हैं। और ओवरऑल अगर इस फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए, तो 2,75,000 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच चुके हैं। तो ये ऑलरेडी इसकी वजह से हमारी मार्केट प्रेशर में है, और फर्दर अगर ये अपना पैसा निकालते हैं, तो उसकी वजह से ये पैसा निकालेंगे तो क्या करेंगे कि ये अपने पहले उनको शेयर्स को बेचेंगे, इनको रुपी में पैसा मिलेगा, फिर उस रुपी को डॉलर में कन्वर्ट कराएंगे, तो यानी कि डॉलर ज्यादा खरीदेंगे, उसकी वजह से रुपी डेप्रिशिएट हो जाएगा। और रुपी डेप्रिशिएट होने से अब हमारे इंपोर्ट पे फर्क पड़ेगा। हम जब ऑयल खरीदेंगे, गोल्ड खरीदेंगे बाहर से, तो हमारा जो और फॉरेन रिजर्व है उसको उसमें कमी आएगी। तो इससे देश भर में इन्फ्लेशन इंडिया में भी बढ़ सकता है। तो यानी कि जो ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया है यूएस में, इसका अल्टीमेटली ये इम्पैक्ट हो सकता है कि इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, और इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आरबीआई फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, और उससे लोगों की जो कंजम्पशन पावर है वो खत्म होगी। तो ये एक डिफिकल्ट साइकिल है। तो देखना होगा कि ओवरऑल इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। उम्मीद की जा रही है कि थोड़ी बहुत डिमांड में कमी आएगी, लेकिन इकोनॉमी रिसेशन में नहीं आएगी। बट इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी कि आगे क्या होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।